Hello everyone, good morning. Hope you all are doing great. So, firstly welcome back to the class. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का चल रहा है मॉर्निंग लेसन और इसमें मैं आप लोगों को करा रही हूँ अपना क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जिसमें हम ऑलमोस्ट अपना पार्ट कवर कर चुके हैं और चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। चैप्टर 4 में हम करा रहे थे क्या आप लोगों को, चैप्टर 4 में मैं आप लोगों को करा रही थी मॉर्गेज में मैंने आप लोगों को मॉर्गेज बता दिया, व्हाट इज अ मॉर्गेज, टाइप मतलब काइंड्स ऑफ मॉर्गेज मैंने आप लोगों को बता दिए। मैंने साथ ही आप लोगों को राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर बता दिए, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी बता दिए। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ डील कर रही हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रिडेम्पशन। देखिए रिडेम्पशन का राइट्स हमने जब मॉर्गेजर के राइट पढ़े थे तब हमने रिडीम का राइट पढ़ा था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो जो हमने वहाँ रिडेम्पशन वाला पार्ट पढ़ा था और अब जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 91 और 92, क्या डिफरेंस है। देखिए सेक्शन 91 और 92 दोनों बात करेंगे रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन की जब दोनों बात करेंगे तो वो किस तरीके से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं तो जब हमने पहले रिडेम्पशन पढ़ा और अब रिडेम्पशन में क्या फर्क है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, या सिर्फ फर्क इतना है कि आप लोगों ने जब वहाँ पढ़ा था तो जो एक्चुअल में मॉर्गेजर था उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं और कौन वो व्यक्ति हो सकता है और कौन वो व्यक्ति हो सकते हैं एक्चुअल में जो रिडेम्पशन का राइट्स रखते हैं, ठीक है। रिडेम्पशन का राइट्स रखते हैं तो इसके लिए पहले आप लोगों को कुछ वर्ड्स जो है इसमें, जो आपको बार बार क्वेश्चंस में आएंगे, वो वर्ड्स आपको लोगों को पता होने चाहिए। तो वो वर्ड्स एक्शन में तो हम सेक्शन 92 में लीगल वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तब वो आएगा, लेकिन उससे पहले उन वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग उस वर्ड्स को देख लीजिए क्या वो वर्ड्स हैं। चलिए देखिए, पहला वर्ड आता है प्यूनी मॉर्गेजी। अब बात करते हैं प्यूनी मॉर्गेजी। वर्ड पहली बार सुना है बहुत से लोगों ने और हो सकता है बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है जो सब्स्टिट्यूट यानी कि जो सब्सटेंशियल वाला जो होता है, सब्स्टिट्यूट जो मॉर्गेजी बनता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीन्स जो और मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी ए के पास है ऑलरेडी, एक प्रॉपर्टी ए के पास ए ने बी के पास मॉर्गेज के लिए रखी थी। अब मान लीजिए इसके पास बी के पास मॉर्गेज, इसने प्रॉपर्टी 2 लाख में रखी, फिर उसके बाद ये जाता है सी के पास और सी के पास भी 2 लाख में प्रॉपर्टी रखाता है। तो ये वाला जो होगा बंदा, ये जो मॉर्गेजी बनेगा, कौन? सी जो मॉर्गेजी बनेगा वो कहलाएगा यहाँ पे प्यूनी मॉर्गेजी। अब बात करेंगे कि प्यूनी मॉर्गेजी के क्या राइट्स होंगे, उसको किस तरीके से प्यूनी मॉर्गेजी क्या रिडेम्पशन किस तरीके से करा पाएगा, तो वो बात हम जब सेक्शन 91 को डील करेंगे तब करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा प्यूनी मॉर्गेजी। तो उसके बाद को मॉर्गेजर। को मॉर्गेजर मान लीजिए, अब एक एग्जाम्पल, जैसे ये प्रॉपर्टी थी एक 10, ये मान लीजिए ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की थी। अब ये इसके पास जाता है, वो कहता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को रख लीजिए। क्या कौन कहता है? ए कहता है आप मेरी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज प्रॉपर्टी बना के रख लीजिए और आप मुझे पैसा दे दीजिए, इसके लिए मॉर्गेज मनी मुझे दे दीजिए। जब वो कहता है कि आप मुझे मॉर्गेज मनी के दे दीजिए, तो बी कहता है मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है, मैं आपको 10 लाख तो नहीं दे सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो ये एक ऑप्शन इसको देता है कि मैं सी, डी और ई से बात करता हूँ, हम चारों मिलके तुम्हें पैसा दे देते हैं और ये प्रॉपर्टी हम चारों के लिए हम रख लेते हैं। तो ये चार जो मिलते हैं, ये बी जाता है सी, डी, ई के पास और ये सब इसको प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेकर और क्या करना चाहते हैं, इसमें क्या इसको पैसे देने के लिए रेडी है। 4 लाख इनके हो गए, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 लाख ये देता है और 4 लाख ये देता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने डिवाइडेशन कर लिया। अब ये तीनों जो बनेंगे, ये कौन बन गए? इनके को मॉर्गेजी बन गए। कौन बन गए? को मॉर्गेजी। मीन्स ये सारे एक साथ चलेंगे, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल मॉर्गेजी बन गए। किसके लिए मॉर्गेजी बन गए? ए के लिए मॉर्गेजी बन गए, ठीक है। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। श्योरिटी की बात आती है। श्योरिटी क्या?
देखिए क्या होता है, आपने श्योरिटी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ होगा, है ना। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट पढ़ा हुआ है उन लोगों को पता होगा श्योरिटी वहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ सेक्शन जब आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हो तो वहाँ आपको जरूरी है कि आप सीपीसी वहाँ पढ़ो और आपका जरूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हुए हो, क्योंकि ये चीज़ें डील करती हैं क्या, लिंकिंग लॉज जो हम आपको बताते हैं, लिंकिंग लॉज के थ्रू ये चीज़ें चलती हैं। तो लिंकिंग लॉज में अगर आज हम जो लिंक करने वाले वो हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है। कहाँ से करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करने वाले। और अब बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। पॉइंट नंबर थर्ड कहता है श्योरिटी। श्योरिटी क्या, देखिए अब मान लीजिए कि एक को पैसे की जरूरत है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और 5 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी है। ये बी से कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। क्या कहता है, 10 लाख मुझे दे दीजिए और ये मेरी 5 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत आप रख लीजिए। बी कहता है भाई 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की कीमत की प्रॉपर्टी मैं रखूं और 10 लाख तुम्हें क्यों दूं। तो यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे सी आता है और कहता है इसके 5 लाख की प्रॉपर्टी के कागज आप रख लीजिए और 5 लाख की श्योरिटी मैं देता हूँ। क्या, 5 लाख की श्योरिटी मैं देता हूँ। तो बी इसको श्योरिटी मानते हुए, इसको मतलब इसका वो मानते हुए क्या करता है, 5-10 लाख रुपए किसको दे देता है, 10 लाख रुपीज ए को दे देता है। तो जो श्योरिटी होगा वो कौन बन जाएगा, वो कौन होगा, वो एक तरीके से रिडीम कराने का राइट रखेगा प्रॉपर्टी को। क्यों, क्योंकि उसने भी 5 लाख रुपए दिए हैं वहां पे, क्योंकि उसने तो एक तरीके से इसकी वैल्यू लगाई ना 5 लाख रुपए और इसको तो 10 लाख देने थे। तो 5 लाख अगर ये ए इस बी को वापस कर देता है, तो अगर मान लीजिए 5 लाख बी ए वापस कर देता, ए 5 लाख रुपए श्योरिटी को नहीं देता, तो ये इस प्रॉपर्टी को ले सकता है और क्या करा सकता है, रिडीम करा सकता है। ये इसका राइट बन जाता है। तो ये होगा हमारा श्योरिटी। अब बात आती है परचेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ रिडेम्पशन। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो परचेज कर लेता है कोई बंदा, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी थी जो उसने मॉर्गेज पर रखी हुई थी, ये सेल कर देता है। जो बंदा इसको परचेज करेगा वो उसका राइट बन जाता है कि वो इस प्रॉपर्टी को क्या करा ले, रिडीम करा ले। क्या करा ले, रिडीम करा ले, इसको पैसा पे कर दे, किसको, मॉर्गेजी को मॉर्गेज मनी पे कर दे और क्या करा सकता है, प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। ठीक है। उसके बाद आती है बात क्रेडिटर की। क्रेडिटर जो उसमें पैसा लगाता है इस प्रॉपर्टी में या कुछ भी करता है, वो एक तरीके से खरीद रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो वो भी रिडीम कराने का राइट रखता है। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो कि इसमें चलेंगे सेक्शन 91 और 92 में। होपफुली आप लोगों को ये सेक्शन ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 91 की। सेक्शन 91 कहता है पर्सन हु मे श्यू फॉर रिडेम्पशन। वही बात मैंने जैसे आपको बताया था ना, ये दोनों सेक्शन इनकी बात करेंगे। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं किसको, उस प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की तरह रखी हुई है, सिक्योरिटी के लिए रखी हुई है किसके पास, मॉर्गेजी के पास। तो कौन रिडीम कराएगा, किसके राइट होती है रिडीम कराने की, मॉर्गेजर। तो जो ये व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे, एज ए मॉर्गेजर वर्क करेंगे। क्या करेंगे, एज ए मॉर्गेजर काम करेंगे। तो क्या इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 इसमें सबसेक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट कहता है वो व्यक्ति रिडीम करा सकता है जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। फर्स्ट पॉइंट क्या बना, जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। दूसरा, जो इस प्रॉपर्टी का उसमें इंटरेस्ट हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज हो, क्या हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज हो, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम कराने का राइट सकता है। एनी पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका उस प्रॉपर्टी में हित हो, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास मॉर्गेज रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी में जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो या जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड हो, उसमें कोई चार्ज हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भार हो। भार हम सेक्शन 100 में पढ़ेंगे, जो कि मैं आने वाले आपको लेक्चर में बताऊंगी, तब मैं आपको डीप में बताऊंगी कि बाहर एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। अभी समझने के लिए आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, कोई प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज होता है, तो अगर मान लीजिए उसका है, तो वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसको क्या करा सकता है, रिडीम करा सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट में बताया है कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो श्योरिटी जो मैंने आपको यहाँ बताया, श्योरिटी कि किसी की श्योरिटी लगी हुई है, तो वो भी क्या करा सकता है, रिडीम करा सकता है। क्या रिडीम करा सकता है, श्योरिटी लगी हुई है तो वो भी क्या करा सकता है, रिडीम करा सकता है। और थर्ड इन्होंने बताया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी
कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी कोई जिसमें बंधक करता है, यानी कि जिसने बंधक रखी हुई है उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी डिक्री पास हो गई है। कैसी डिक्री पास हो गई है? उसके फेवर में कोई डिक्री पास हो गई, यानी कि कोई डिक्री होल्डर बन गया है, तो वो डिक्री होल्डर भी अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर, जिसके फेवर में डिक्री गई है वो फिर कौन होता है? डिक्री होल्डर होता है। सीपीसी में आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर वो प्रॉपर्टी को रिडीम कराना चाहता है तो ये उसका राइट्स है कि वो उसको रिडीम करा सकता है। किससे रिडीम करा सकता है? मॉर्गेजी से रिडीम करा सकता है। तो क्या? डिक्री होल्डर। ठीक है, ये 3 पॉइंट बताए हैं कि ये लोग जो हैं ये लोग भी क्या करा सकते हैं? प्रॉपर्टी को क्या करा सकते हैं? रिडीम करा सकते हैं। किसके अलावा? जो एक्चुअल मॉर्गेजर है उसके अलावा। ठीक है, ये कहता है हमारा सेक्शन 91। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, थम्स अप देने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए बात करते हैं सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इसका जो सब्रोगेशन यानी कि प्रत्यासन, हिंदी इसका होती है प्रत्यासन। क्या प्रत्यासन? किसी के स्थान पे आ जाना, यानी कि उसके शूज जाके पहन लेना। मीन्स मान लीजिए सब्रोगेशन का मतलब होता है प्रत्यासन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रत्यासन। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं प्रत्यासन। अब देखिए प्रत्यासन का मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, किसी और के फुट पे जाके खड़े हो जाना। मीन्स एक जने के जूते को उतारने का दूसरा कोई वहां पे आके खड़ा होता है तो उसे कहते हैं सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में 2 तरीके के सब्रोगेशन होते हैं, मीन्स लीगल और कंडीशनल। लीगल जो लॉ के अकॉर्डिंगली चलने वाला है, कंडीशनल जो वहां पे किसी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली वहां पे आ रहा है। तो 2 चीज आप लोगों को क्लियर हुई, लीगल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। अब मैंने जो आपको ये वर्ड्स बताए थे, कौन से? फ्यूनी मॉर्गेजी मीन्स सब्स्टिट्यूट वाला, को मॉर्गेजर, श्योरिटी, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन एंड क्रेडिटर, ये सारे के सारे जो होते हैं ये लीगल होते हैं। कैसे होते हैं? ये सारे के सारे ये लीगल होते हैं। एक्शन में यही सारे वो मॉर्गेजर हैं, यही सारे वो मॉर्गेजी होते हैं जो लीगली क्या करते हैं? सब्रोगेट करते हैं। क्या? मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया ना, श्योरिटी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, 10 लाख रुपए से चाहिए थे। इसने प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी बी के पास क्या कंडीशनली क्या रखी थी? इसने बी के पास क्या रख दी थी? प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके रख दिया, मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो गई। अब इसने जब बी के पास इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके रख दिया था, तो अब क्या बात होती है? ये कहता है कि भाई 10 लाख रुपए तुम्हें चाहिए 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में, मैं कैसे दूं? तो ये श्योरिटी जब आता है तो श्योरिटी क्या कहता है कि 5 लाख की श्योरिटी मैं देता हूँ। तो जब इसने 5 लाख की श्योरिटी दी तो ये क्या कहाँ बैठ जाएगा? जाके ये ए के स्थान पे जाके बैठ जाएगा। यही होता है सब्रोगेशन करना। मीन्स अब ए से कहता है आपके तो 5 लाख रुपए, आपको 10 लाख रुपए मिले हैं, 5 लाख अब तुम मेरा पे करना, और 5 लाख रुपया जो मैं इसको वापस करने के बाद जो प्रॉपर्टी लूंगा उसे सेल करके भी ले सकता हूँ। तो मीन्स क्या हुआ? इसके स्थान पे ये कौन आके बैठ गया? ए के स्थान पे सी आके बैठ जाएगा। इसी को कहेंगे हम सब्रोगेशन। प्रत्यासन कर दिया कि आप यहाँ से हटो, यहाँ अब मैं बैठूंगा। तो इसने यहाँ बैठा, वही क्या हो गया? यानी ये बन गया मॉर्गेजर। कौन? सी बन गया मॉर्गेजर, और बी हमारा एज यूजुअल मॉर्गेजी है तो है ही है। ठीक है, तो क्या हुआ? यही जो होता है यही होता है सब्रोगेट करना, यही होता है सब्रोगेशन करना, प्रत्यासन करना, किसी और के स्थान पे आके उसके आके शूज को पहन लेना, ये होता है प्रत्यासन करना। अब कंडीशनल क्या होता है? देखिए कंडीशनल के लिए बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि जो मॉर्गेजर है वो उसके स्थान को ले लेता है, मीन्स उसके स्थान पे आके बैठ जाता है। कई सारी कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए कि एक ही डेथ कॉज हो जाती है, मान लीजिए एक कुछ ऐसी कंडीशन में है, इतनी डिसेबिलिटीज हो चुकी है उसको कि वो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उसके स्थान पे आकर कोई सी बंदा जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जो उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा हो सकता है, वो जाके बैठता है। तो ये भी सब क्या कहलाता है? ये कंडीशनल सब्रोगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडीशनल सब्रोगेशन। होप कि आप लोगों को दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। जो प्यूनी मॉर्गेज, को मॉर्गेज, श्योरिटी, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, क्रेडिटर, ये तो सारे हमारे कौन से कहलाते हैं? लीगल कहलाते हैं। इसके अलावा जो होंगे वो कौन से कहलाएंगे? कंडीशनल कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए बेरेट अगर आप उठा के देखते हैं तो आप लोगों को पढ़ने से होपफुली कि आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हौच-पौच वाली होती है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए
मैं आपके लिए ये प्रतिदिन या मान लीजिए जब भी मैं अपना लेक्चर लेके आती हूँ यही कोशिश करती हूँ कि वर्ड्स को आप लोगों को इंटरप्रिटेट किस तरीके से करना है, यानी कि वो चीज़, वो लाइन, जो सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट करके आप लोगों को समझाऊँ। होप कि जो मैं अपना एफर्ट्स इसमें डाल रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आते होंगे। अगर आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैरक की लैंग्वेज क्या कहती है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ। ठीक है, सेक्शन 91 में जैसे मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 3 पॉइंट्स कहते हैं पर्सन हु मे sue फॉर रिडेम्पशन, तो हमने कहा बिसाइड द मॉर्गेजर, मीन्स जो मॉर्गेजर है उनको छोड़कर। एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे रिडीम, कोई भी पर्सन रिडीम करा सकता है। और इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर रिडीम्पशन, सूट फाइल कर सकता है। द मॉर्गेज प्रॉपर्टी नेमली, फर्स्ट इन्होंने बताया एनी पर्सन हु मे एनी इंटरेस्ट इन, यानी कि उस प्रॉपर्टी में जिसका इंटरेस्ट हो, और चार्ज अपॉन, और जिसके ऊपर प्रॉपर्टी ऊपर क्या हो, चार्ज हो, द प्रॉपर्टी मॉर्गेज और इन अपॉन द राइट ऑफ रिडीम द सेम। जैसे मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट बताया, या तो इंटरेस्ट उसका हो या फिर उस प्रॉपर्टी पे क्या हो, चार्ज हो। सेकेंड, एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेजी डेब्ट और एनी पार्ट पेड ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसा श्योरिटी बन जाता है जो क्या करता हो, उस डेब्ट को चुकाने के लिए रेडी हो। Third, any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtain a decree for sale of mortgage property, जैसे मैंने आपको बताया वो डिक्री होल्डर हो गया, उसने प्रॉपर्टी को सेल कराया और उसके बाद वो उसकी जगह पे आके बैठ के क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, मॉर्गेज से फ्री करा सकता है। ये बात की गई है सेक्शन 91 में, यानी कि बिसाइड्स द मॉर्गेजर को छोड़ के एनी अदर पर्सन हु, कौन, ये 3 जो पर्सन मैंने आपको बताया ये लोग करा सकते हैं रिडीम प्रॉपर्टी को। ठीक है, सेक्शन 92 सैब्रोगेशन एनी ऑफ पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 91, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेट करेंगे। एंड एनी को मॉर्गेज शेल ऑन redeeming property subject to the mortgagee have so far as regards redemptions, foreclosure or sale of such property the same right as the mortgagee whose mortgage he redeems may have against the mortgagor or any other mortgagee। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी हो सकता है जो उसके फुट पे आके बैठ सकता है। The right confirmed by this section is called the right of subrogation, and a person acquiring the same is said to be subrogated to the rights of the mortgagee whose mortgage he redeems. A person who have advanced to a mortgagor money with which mortgagee has been redeemed shall be subrogated to the rights of the mortgagee whose mortgage has been redeemed. If the mortgagor has via a registered instrument agreed that such person shall be subrogate, nothing in this section shall be deemed to confirm a right of subrogation or any person unless the mortgagee in respect of which a right is claimed has been redeemed in full। मीन्स इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशन का अधिकार प्रदान करने वाली ना समझेगी जब तक कि उसका उस बंधक का जिसके बारे में इस अधिकार का दावा किया था मोचन पूर्णता करा लिया ना गया हो। मीन्स इसका क्या, रिडीम कराना कंपलसरी होगा। अगर रिडीम वाली बात आती है तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो में जो मैंने आज आपको जानकारी दी है सेक्शन 91, 92 ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।